नमो नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा में अब तो बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में आप सभी जो है अपने आपको स्वस्थ रखते हुए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और इसके अलावा मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करे, आप सभी को उचित मार्गदर्शन दे, आपका एग्ज़ाम से बैठने से लेकर तक के रिजल्ट आने तक सब कुछ बहुत अच्छा हो। ऐसे शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोगों को लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि बालकः अद्य पठन गच्छति, इस वाक्य में अव्यय है, अव्यय पद है। अव्यय हमने पहले भी बताया था इससे पहले वीडियो में कि ना व्ययति इति अव्यय अर्थात जिनका कभी व्यय ही ना हो ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में देखिए जैसे वस्त्र शब्द है एक, अब वस्त्र शब्द देखिए, वस्त्र को अगर कई सारे वस्त्र के बारे में बताना जाना है तो वस्त्रों लिख सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कहीं भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग किसी भी के साथ रख दीजिए, उनके अर्थ, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि बालकः पठन गच्छति, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा वाक्य में क्या बालका अव्यय है, क्या अद्य है, क्या पठन है या गच्छति। देखिए बालका का भी रूप चलता है 7 विभक्ति और 3 वचनों में, और पठन का भी रूप चलता है धातु रूप, और गच्छति का भी, तो इनके रूप में तो परिवर्तन होता है। अब बचा क्या आपका अद्य, अद्य का मतलब होता है आज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन यही पूछ लिया जाए कि क्रिया कौन सी है, तो गच्छति ये धातु है, क्रिया है, बालका क्या है, कर्ता है, ठीक है, और कर्म क्या है, ये पठन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे। संस्कृत में जो आपके संख्याएं हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको संस्कृत में क्या कहेंगे। तो 60 को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या षडशीति, षडशीति देखिए 86 को कहते हैं, 86 को। षडशती नहीं, षडविंशति, षडविंशति मतलब आपका क्या होता है 26, तो आपका 60 को क्या कहते हैं संस्कृत में, षष्ठी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि त्रयाशीति का संख्यात्मक रूप क्या होगा। 63, 73, 83 या 23। देखिए त्रया अशीति, अशीति का मतलब होता है 80, और 80 में त्रया 3 और कितना हो जाएगा 83, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संस्कृत में हमेशा पहले इकाई दहाई जो आपने पढ़ा है ना, तो बाद वाला शब्द पहले रहता है और पहले वाला बाद में रहता है, उल्टा चलता है संस्कृत में उर्दू के तरीके से। जीवा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य का उच्चारण स्थान तो जीवा मूल होता है। क्या होता है आपका, जीवा मूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप देखिए अच, आ, ई, उ, री, री, क, ए, ओंग, ए, औ, च, सारे स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। अब देखिए कि सारे स्वर यहाँ पर देखिए ऋणा क्या है, वो स्वर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। वैसे भी आप ध्यान में रखिए कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23, अंतस्थ अथवा अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। अंतस्थ या अर्ध स्वर क्या होते हैं, 11 लावा, ये जो 11 लावा जो 4 वर्ण है ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं, और इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए आपका जो आप पाणिनि सूत्र पढ़े हैं, जो महेश्वर सूत्र है, उसमें आपका स्वर के बाद इन्हीं का नंबर आया है, इनको अर्ध स्वर माना जाता है। तो आपका अर्ध स्वर के अंतर्गत देखिए 11 लावा आते हैं, तो ये देखिए तीनों हैं। सा आपका नहीं आता, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24, सुखनास किसका मंत्री था। दिलीप का, दुष्यंत का, शूद्र का, तारापीड़ का।
सुकनास जो है वो तारापीठ का मंत्री था। ठीक है, चलिए। वैसे ये आपकी सीटेट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे था तो इसलिए आपको दे दिया गया प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है किस राजा ने नंदिनी की सेवा की थी? तो राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी। अगर उस ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो रघुवंशम महाकाव्य है, जो कि 19 सर्ग में है। ठीक है, और इनकी पत्नी सुदक्षिणा नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है हारित किसका पुत्र था? जाबाली का, विश्वामित्र का, भारद्वाज का, वशिष्ठ का। तो जाबाली जो है वो हारित का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 शकुनी शब्द का अर्थ क्या होता है? शकुनी मामा, पक्षी, वृक्ष या पुत्र। देखिए शकुनी ही पक्षियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शकुनी मामा नहीं है, ना वृक्ष ना पुत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 प्रदोषा शब्द का विलोम होगा। प्रदोष शब्द का क्या विलोम होता है? क्या होता है? संध्या, प्रबुद्धा, प्रकाशा या प्रत्युष। प्रदोष का मतलब होता है अंधकार से ही संबंधित है। तो प्रकाशा बहुत लोग लगा ले जाएंगे अर्थ, क्योंकि प्रदोष का अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से जो है पूछा गया यहाँ जो है उसी तरीके से उसका विलोम भी बताना है। तो सी ऑप्शन से ज़्यादा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो रहा, प्रत्युषा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है शिक्षण से प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है श्यामपट्ट, चाक, दंड एवं चार्ट। दंड नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब गुरुजी डंडा लेके चले वो अलग बात है। प्रश्न संख्या 30 शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है श्यामपट्ट बोर्ड, चित्र, चार्ट या रेडियो। जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो दृश्य सामग्री वे होती हैं जिनको देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, शिक्षक देख सकते हैं। तो उसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। शायद प्रश्न है कि उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या श्यामपट्ट बोर्ड नहीं आता है? क्या चित्र नहीं आता है? चार्ट नहीं, रेडियो। देखिए रेडियो इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि रेडियो जब आप ले जाओगे तो आपको सुनाने के लिए ले जाओगे, ना कि रेडियो दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहीं पे प्रश्न समाप्त होते हैं। नमो नमा मित्रों, फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और फिर से मैं वही शुभकामना देती हूँ कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय।